हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जैसे कि पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वैसे ही इस वीडियो में हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरे जो है ये एक्सीडेंटली मतलब फाइंड की गई हुई रे है। इसे कोई इंटेंशनली नहीं फाइंड कर रहा था कि एक्सरे जो है हमें फाइंड आउट करना है, या फिर एक्सरे के बारे में जानता था कोई भी। बेसिकली एक्सरे जो है डिस्कवर किया था रॉजन ने 1895 में। तो ये देखिए, ये वो परफॉर्म किसी और चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक्सरे जो है उन्हें मिली। तो देखिए, एक्सरे बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ होती है, आपने जैसे देखा होगा एक्सरे जो है जब फ्रैक्चर अक्चर हो जाता है तब एक्सरे का बहुत बड़ा यूज़ होता है। बेसिकली ये एक्सरे क्या होती है, ये एक रेडियो एक्टिव वेव होती है जो हमारे मसल्स को ना डिटेक्ट करके डायरेक्ट बोन स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करती है। तो एक्सरे जो है ये वर्क करती है। अब देखिए, एक्सरे का कैसे फंक्शन क्या है, कैसे क्या ये परफॉर्म हुई और कैसे क्या ये मिल गई, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने एक फिगर पहले से ही बना हुआ है एक्सरे का। तो देखिए, एक्सरे क्या होता है कि देखिए, ये एक फिलामेंट ट्यूब होती थी। ठीक है, ये देखिए, ये फिलामेंट एक ट्यूब है जिसमें कि टारगेट सेट किया गया हुआ है और इस साइड जो है फिलामेंट है। देखिए, फिलामेंट जो है हमारा इस साइड सेट हुआ है और उसे वो किससे कनेक्टेड है, ये 10 वोल्ट की फिलामेंट वोल्टेज इस पे दिया गया हुआ है। 10 वोल्ट इसको पोटेंशियल दिया गया है। तो 10 वोल्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे पोटेंशियल है ये। ठीक है, पोटेंशियल देने के बाद देखिए, इसका एक साइड इस इस वोल्टेज का एक साइड जो है इस यहाँ पे एक बैटरी दी गई है जिस उससे कनेक्टेड है। ये क्यों कनेक्ट किया, ये एक्चुअली में इस वजह से कनेक्ट किया है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाना हुआ तो ये बैटरी हमारी हेल्प करेगी कि हम इस वोल्टेज को बढ़ा सकें और हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, एक्सेलरेट कर सकें। तो देखिए, क्या होता है, एक ये हमारी ट्यूब होती है जिसमें से ये एक वैक्यूम ट्यूब दिया हुआ था जिससे वैक्यूम पास हो रहा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट होने के बाद ये कनेक्टेड होता है वोल्टेज से। तो देखिए, जब इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये कॉलिमेटर लगा हुआ है। कॉलिमेटर का यूज़ क्या होता है, ये पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है। कॉलिमेटर का यूज़ होता है बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन को फैलने से रोकने के लिए और एक स्ट्रीम में जाने के लिए। और देन ये एक जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो एक स्ट्रीम में जब जाते हैं तो यहाँ पे टारगेट होता है हमारा। देखिए, टारगेट क्या है, देखिए टारगेट जो है, टारगेट इज एनोड। और जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एलआई है और क्वार्ज है, डायमंड है, ये सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि टारगेट यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से एक्सेलरेट होकर जब इस टारगेट पे हिट करता है तो क्या होता है, देखिए जब यहाँ पे हिट करेगा तो इसके बाद इस फिलामेंट में क्या चेंजेस होंगे उसको देखिए। देखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो देन ये क्या करता है, हिट करता है इंसिडेंट इंसिडेंट ऑन टारगेट। टारगेट पे हिट किया। अब देखिए, टारगेट पे हिट करने के बाद क्या होता है, जब सपोज ये हमारा एटम है, इसको नीचे बना लेते हैं अच्छा सा। देखिए, सपोज ये हमारा एटम है, ठीक है। तो जब ये हमारा एटम है और ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर्म में आता है और इसके ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लास्ट सेल के होगा, के एल और उसके बाद एम एन ओ ऐसे करके होता है, ये एटम है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको नॉक कर देता है
उसको नॉक कर देने के बाद जो रे निकलती है, ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है एक्सरे। और देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फॉर्म में निकलेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, एज वेल एज ये अपने साथ क्या, वेवलेंथ भी लेके आएगा, इसके पास वेवलेंथ भी होगी, है ना, वेवलेंथ भी होगी इसके पास, वेवलेंथ होगी। और ये जो है कुछ इंटेंसिटी भी रखेगा। तो एक्चुअली में टारगेट में ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आता है जो कि एक्सेलरेटेड फॉर्म में आ रहा होता है, कहाँ से, फिलामेंट से, और फिलामेंट से आके इस आउटर मोस्ट सेल पे जब हिट करता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको नॉक कर देता है, बाहर निकाल देता है। और जब निकालता है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होने के साथ साथ कुछ वेवलेंथ होगी और इंटेंसिटी भी इसमें होगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ पे टारगेट पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपने पूरा फंक्शन समझ लिया, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। देखिए एक्सरे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो होता है टारगेट से जब हिट करता है तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, मतलब निकालता है, लॉस करता है। तो वो कैसे लॉस करता है, क्या लॉस उसकी एनर्जी हो रही है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या चीज़ मिल रही है। तो देखिए वो एनर्जी दो फॉर्म में लॉस करता है। पहला जो होता है टू राइज द कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूस एक्सरे को प्रोवाइड करना चाहता है कि कॉन्टिन्यूसली एक्सरे निकलती रहे। और दूसरा है टू राइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे, मतलब क्वालिटी ऑफ एक्सरे, इन चीज़ों को वो बढ़ाता है। और देखिए जब भी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब भी ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहे होते हैं, तो ये देखिए बार बार ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन जो है हिट कर रहे हैं टारगेट को, तो बार बार सेवरल कोलिजन के कारण जो होता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है, चेंज हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, टू चेंज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टू चेंज किस में हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चेंज हो रही है। तो देखिए जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा होता है तो इसमें जो है लार्ज फ्रिक्वेंसी भी इनहेंस हो, मतलब जुड़ती है। तो लार्ज जो फ्रिक्वेंसी जुड़ रही होती है वो किस फॉर्मूले में होगी, उस चीज़ को आप समझिए कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा होता है तो देखिए एच सी के फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी को किस में लिखेंगे, ईवी की, इलेक्ट्रॉन जो है किसी वोल्ट से आ रहा है तो ईवी के फॉर्म में यहाँ पे हम अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे। अब देखिए जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी मैक्सिमम बताया हुआ है, और मैक्सिमम बताने के साथ साथ ये भी देखिए यहाँ पे कि हमारा फ्रिक्वेंसी जो है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ एक टर्म मिस हो रहा है, वो मिस हो रहा है लैम्डा, वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम फॉर्म में आएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारे सामने बन के आती है, तो हम इसको फॉर्मूला क्या बोलेंगे, लैम्डा मिनिमम मतलब वेवलेंथ एच सी अपॉन ई वी। ये चीज़ रखिए, लैम्डा मिनिमम को उधर भेज देंगे और ई वी को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास ये लैम्डा वेवलेंथ के फॉर्म में हमें ये फॉर्मूला मिलके बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी को बार बार लॉस कर रही होती है, वो लॉस एक्चुअली में किस वजह से हो रहा है और कैसे इस इलेक्ट्रॉन इस टारगेट के इनर मोस्ट ऑर्बिट पे जाके कैसे हिट कर रहा है, वो चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो देखिए वो क्या कहता है कि
जो कोई भी एक एटम होता है उसमें जो है आउटर मोस्ट सेल हुए, पहला होता है के, दूसरा होगा एल और तीसरा होगा एम। ठीक है। और कोई भी एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है और आकर वो ये आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कुछ नहीं करता है, इन पे कोई हिट वेट नहीं करता है और ना ही ये के पे जाता है। ये सीधे जाके हिट किस पे करता है, ये हिट करता है इनर मोस्ट सेल पे, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है। उन वहां पे जाके इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालने के बाद इसका आउटर मोस्ट सेल यहां पे इम्पटी हो जाता है के का। तो के का आउटर मोस्ट सेल जब इम्पटी हो जाता है तो देखिए इस आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो होने चाहिए, दो ना होके एक हुए, तब क्या होता है, इस आउटर मोस्ट सेल की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एम की जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन नीचे कूदाता है, लोअर स्टेट में एनर्जी को निकालता है और साथ ही साथ ये नीचे मतलब लोअर स्टेट में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जिसके बाद डोनेशन के बाद नीचे अंदर का आउटर मोस्ट सेल तो जो होता है कंप्लीट हो जाता है, बट जो सॉरी इनर मोस्ट सेल जो होता है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है, बट आउटर मोस्ट सेल का जो होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। देन फिर से इलेक्ट्रॉन हिट करता है, देन से ये फिर से डोनेट करता है। जब एम वाला एम्प्टी हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे एल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन चालू कर देता है। तो इस बेसिस पे क्या हो रहा होता है, बार बार इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से इसकी भी कुछ एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक अंदर भेजेगा तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकालता है कुछ। तो वो जो एनर्जी होती है वही एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही होती है, हीट के फॉर्म में, जो कि कॉपर रॉड के द्वारा के यूज से वो क्या कर रहे होते हैं, कॉपर रॉड इस हीट को लोअर मतलब कम कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो टारगेट मेल्ट ना हो जाए इस हायर काइनेटिक हायर एनर्जी के कारण और हायर हीट के कारण ये मेल्ट ना हो जाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी एक्सरे की हमारे सामने बन के आती है और ये पेपर में भी कई बार पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे क्या क्या है। अब देखिए इसका जो कुछ इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं वो भी इस पे आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ ये कहती हैं कि जो एक्सरे होती है, एक्सरे क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसमें, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम, इस पे ये इसकी वेवलेंथ जो है डिपेंड करती है। और देखिए जो इसका ये एक्सरे है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिकल फील्ड को कभी भी इफेक्ट नहीं करती है। तो एक्सरे डू नॉट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड को कभी भी ये डैमेज नहीं करती है। और जो इसके जो फोटो इमिशन का होता है, वो फोटो इमिशन किस फॉर्म में होता है, उसका फॉर्म क्या होता है फोटो इमिशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इस वजह से यहाँ पे इमिशन आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, वो एब्जॉर्प्शन में हो जाता था, फोटोन आता था। बट इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस में हो रहा है, हाईली पोटेंशियल पे हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, एच और वी हमें मिलता है। ठीक है। अब v क्या होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। देखिए वेवलेंथ तो मिनिमम है, सॉल्ट है, तो वेवलेंथ कैसी, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्स होगी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का हमारे सामने आता है। अब देखिए इसका एक ग्राफ प्लॉट करना होता है
ग्राफ किसके बेसिस पे होता है, वो बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें क्या डिफाइन हो रहा होता है, बेसिकली पीक पॉइंट बताते हैं एक्सरे के। तो एक्सरे के पीक पॉइंट जो डिफाइन हो रहे होते हैं उन चीज़ों को देखिए। ये ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, ये बेसिकली इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी और लेमडा के बीच में होता है। लेमडा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। तो देखिए हमारा जो है ग्राफ जो होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइडेड होता है। तो डिवाइड सपोज मान लीजिए यहाँ पे 30 है, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके ये डिवाइडेड है। तो इसकी मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो 30 और 45 के आसपास बिलोंग करती है। ये फिर यहाँ से जाके ये 60 पे सडन पीक पकड़ता है, और सडन पीक पकड़ने के बाद देन सडन ड्रॉप भी आता है। देन इसके बाद ये फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल पकड़ता है, और देन ये सडन इससे भी ज़्यादा ये एक पीक पॉइंट पकड़ लेता है, और फिर ये आके ये 80 पे डाउन हो जाता है। तो देखिए ये एक ग्राफ इंटेंसिटी और लेमडा के बीच में आके मिलता है। तो ये ग्राफ किस चीज को बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर रहा है। ये यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो देखिए जो ये हमारा सडन अप पॉइंट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बीटा। ठीक है, और जो ये दूसरा जो सडन अप आता है इसको क्या बोलते हैं, सडन के अल्फा। और यहां पे ये मिनिमम हमारा लेमडा है। ठीक है, ये जो मिनिमम हमारा लेमडा है यहाँ पे, ये मिनिमम लेमडा एक्चुअली में ये एक्सरे का मिनिमम यहाँ पे शो कर रहा है कि कम से कम उसकी वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, 30 और 40 के बीच में 35 मान लेंगे। ठीक है, और ये जो के बीटा आता है ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये होती हैं बीटा रेज, यहां पे आती हैं, हमें फाइंड होती हैं इस ग्राफ से। और के अल्फा होती है अल्फा रेज या फिर गामा रेज। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से हमारा एक्सरे पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप you like this video. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.